इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा ये 3 भाई हैं। सबसे छोटा भाई जो है ना वो पहले ही अपनी जायदाद अपना हिस्सा लेके अलहदा हो चुका है, वालिदैन के फौत हो गए। ये 2 भाई हैं। ये जो छोटा भाई है ना, इसके भी 3 बच्चे हैं। इसके 3 बच्चे इसी हवेली में खेल रहे हैं, उनको जिन आके हाथ भी नहीं लगा रहा। और जो बड़ा भाई है उसके तीनों बच्चों को, एक को 3 दिन बाद कत्ल कर दिया, एक को 3 हफ्ते बाद और एक को 3 महीने बाद। तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियाना भाई जो इसके साथ रहता है वो चाहता है कि ये हवेली और जितनी जराई जमीन है वो सारी अगली नस्ल में इसके बच्चों के पास आ जाए, और ये जो बहन भाई इनकी कोई, ये जो इसका भाई और भाभी इनके घर कोई औलाद जिंदा ना रहे। अब ये मेरी थ्योरी थी उन सारे सबूतों को, शवाहद को देखकर। इस पे जो एसपी ने कहा उसको, एसएचओ को, भाई इसके छोटे भाई को सामने तफ्तीश करें और उससे ये इन तफ्तीश करके ये कत्ल का सिरा निकालें। अब उन्होंने बड़े भाई से कहा कि भी आप एफआईआर दर्ज कराएं, बच्चे का पोस्टमार्टम होगा और हम आपके भाई को सामने तफ्तीश करेंगे। यहां आके एकदम क्लाइमैक्स जो है ना वो एंटी क्लाइमैक्स में तब्दील हो जाता है। वो जो बड़ा भाई है वो कहता है जी मुझे अपने भाई पे बड़ा एतबार है, मैं अपने भाई को मुल्ज़म नहीं समझता, तो लिहाजा ना मैंने पुलिस केस करना है और ना ही मैंने अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराना है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह की रजा है, किसी जिन ने इसको उठा के वो तालाब में फेंका है तो मेरा बच्चा फोत हो गया, मैं अपने भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। अब हम भी क्योंकि एज ए सहाफ़ी गए थे, मैंने वो सारी चीजें ली, तस्वीरें ली, लाहौर आया, संडे मैगजीन पे इस पर फीचर मैंने लिखा जो बड़ा पढ़ा गया। तो लोगों ने कहा कि लेकिन ये बात तो ये, एंड पे बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बाट साहब वो कातिल जिन पकड़ा तो ना गया, तो आपकी बात किसी ने सुनी नहीं। मैंने कहा हमने तो उनको सारे शवाहद पेश कर दिए, लेकिन आगे पुलिस का मामला था। पुलिस ने यह किया कि उनसे कहा कि अगर आप अपने भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते तो आप लिख के दे दें कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो हम केस को यही, क्योंकि 3 माह का बच्चा था, पुलिस भी नहीं चाहती थी कि एक 40-45 साल के शख्स को 3 माह के बच्चे में गिरफ्तार किया जाए, और वो भी दोनों भाई आपस में, वो भाई चाहता भी नहीं। लिहाजा पुलिस भी थोड़ी सी पीछे हट गई, क्योंकि पूरा गांव भी साथ उनके मिल गया कि भाई नहीं ये ऐसी, ये तो थ्योरी है, ये कोई साबित तो नहीं होता। लिहाजा इस कहानी का अंजाम यहां तक हुआ कि वो जो कातिल था, जिन था, वो पकड़ा ना जा सका। लेकिन हमने ये किया कि मैं अपनी कहानी का पीछा नहीं छोड़ता था। मैंने वो साथ से 2-3 मोहल्लेदारों के नंबर लिए, मोबाइल नंबर, और कुछ और वहां के जो लोग थे मकामी, उनके मोबाइल नंबर, और दूसरे नंबर जो मकामी वहां के थे पीटीसीएल नंबर, वो ले लिए। ज्यादातर तो पीटीसीएल था मोबाइल, तो उस वक्त किसी किसी के पास होता था। अच्छा, लेके मैं आ गया। आने के बाद मैं कोई कुछ माह गुजरे जब ना, तो मैंने कहा अब उसका फॉलोअप तो लूं कि आखिरकार उसका क्या बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो मैंने 1-2 दोस्तों को फोन किए, तो वो कहते हैं हम लाहौर आए हुए हैं, हम वहां अब आजकल जा नहीं रहे, तो जब जाएंगे आपको बताएंगे। तो इस दौरान और कुछ माह गुजर गए। मैंने भी कहा था फॉलोअप तकरीबन 1 साल होगा तो फिर हम लेंगे। तो तकरीबन जब 1 साल गुजर गया ना, तो मैंने एक अपने खास, जो वहां मुझे एक शख्स मिला था, उसको फोन किया। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि उनका क्या बना। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये इंसानों को तो धोखा दे दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला की जात को तो कोई धोखा नहीं दे सकता ना। तो फिर अल्लाह ताला की जात ने ये एक अलहदा फैसला किया जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे। हुआ ये कि इस वाकया के चंद माह बाद वो जो उसका देवर था उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत चोटें लगी। जब चोटें लगी तो पता चला कि उसके ना जिगर में और बहुत सारी जगहों पे ना वो डैमेज हो गया। उसका इलाज चलता रहा, उसको वापस गांव में फिर ले गए, लाहौर में इलाज होता रहा, वापस ले गए। एक रोज फिर उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसकी वही बीवी जो है, जो देवरानी थी, उसने वहां से टैक्सी कराई। उसने फिर लाहौर आने के लिए वो दोनों मियाँ बीवी चल पड़े, और अपने 3 बच्चे, अपने जो जेठ है वही जिसके 3 बच्चे मर गए थे या कत्ल कर दिए गए थे, उनके पास छोड़ के वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। जब वो रवाना हुए तो रास्ते में लाहौर पहुंचने के बाद उनका एक मेन जगह पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि दोनों मियाँ बीवी को शदीद चोटें आई। वहां से लोगों ने उनको पकड़ कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में दोनों जो हैं वो बारी बारी फोत हो गए। और एक और बड़ी खबर भी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि जो बड़ा भाई था जिसके 3 बच्चे कत्ल कर दिए गए थे, उस भाई के घर अल्लाह ताला ने एक और बेटा पैदा कर दिया, और उसका नाम उन्होंने अल्लाह रखा, यानी बच्चे का नाम अल्लाह रखा था। अब
हैरत की बात यह है कि जिस भाई ने कोशिश की कि मेरा बड़ा भाई बगैर बच्चों के रह जाए, इसकी सारी जायदाद मेरी हो जाए, मेरे बच्चों की हो जाए, वो भाई जो देवर था वो खुद भी फौत हो गया, उसकी बीवी भी फौत हो गई, और उसके तीनों बच्चे जो हैं वो अपने ताया अबू यानी उसी फैमिली के पास आ गए, और ताया के घर एक अपना बच्चा भी पैदा हो गया जिसका नाम उन्होंने अल्लाह रखा। तो लिहाजा अब वो जो सारी जायदाद थी जिसके लिए 3 कत्ल किए गए थे और कहा यह गया था कि ये बच्चे जो हैं जिन्नों ने कत्ल किए हैं, तो वो जिन तो ना पकड़े जा सके, लेकिन जिन्नों के पीछे जो डोरियां लाने वाले थे वो दोनों मियां बीवी खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो जिस बंदे से वो जायदाद छीनना चाहते थे सारी जायदाद उसके पास आ गई, क्योंकि मेरे जो सोच था उसने ये भी बताया कि इनका तीसरा भाई फिर घर आया, उसने कहा क्योंकि ये हमारे भाई के 3 यतीम बच्चे अब मेरा बड़ा भाई पालेगा, लिहाजा अब मेरा अपने दूसरे भाई जो फोत हो गया उसकी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी जायदाद मेरे बड़े भाई के पास ही रहेगी, और यही अब अपने एक बच्चे अल्लाह रखे से को और 3 बच्चे मेरे दूसरे भाई के पालेंगे और 4 बच्चे इनके पास रहेंगे। तो मैं अल्लाह ताला की जात के इस फैसले को देख के तो मैं हैरान हो गया कि देखें कि बाज़ औक़ात इंसान जायदाद के लिए और ज़मीनों के लिए अपने ही सगे 3-3 भतीजे कत्ल कर देता है, भतीजे और भतीजियां कत्ल कर देता है, लेकिन कुदरत का फैसला अलग ही होता है, और इस फैसले के जरिए अल्लाह ताला ने उस बंदे को वो 4 बच्चे भी अता कर दिए, 3 बच्चे भाई के और एक उसका अपना। तो आखिर में मैंने फोन बांधते हुए कहा कि अल्लाह रखा, अब अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे और तुम्हारी लंबी उम्र हो, अब मुझे लगता है कि कोई कातल जिन तुम्हें कत्ल करने नहीं आएगा। और यहाँ ही हमारी कहानी का अंजाम होता है और हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान इजाज़त में बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।